दौरान बेनीवाल की सांसद के द्वारा थानाधिकारी के साथ में बदतमीजी की गई है। पिछले दिनों में 13 दशमी के दिन जो नागौर के सांसद हैं, कई मरतबा विधायक भी रहे हैं और उन्हें एक गलत बयानबाजी करी है, उचित टिप्पणी करी है। मैं समझता हूँ एक अच्छे लोकतंत्र में अभद्र जो शब्द होते हैं उनका कहीं स्थान नहीं है और सांसद महोदय को ये ध्यान में रखना चाहिए। पर्टिकुलर किसी समाज का आप टारगेट करके अगर ओछी बातें करोगे तो स्वाभाविक बात है समाज क्रोधित होगा और आपके खिलाफ धरना प्रदर्शन जो माफ़ीनामा होगा वो देना पड़ेगा। और तमाम समाज की मांग ये है आप सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे। आप एक सामान्य सांसद हैं तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप जनता के बीच आके सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे। एक मीटिंग में सांसद महोदय हनुमान जी बेनीवाल द्वारा यादव समाज का नाम लेकर यादव समाज को गाली दी गई। उसके लिए हमारी मांग है कि यादव समाज से वो समय रहते माफ़ी मांगे और जब तक यादव समाज से माफ़ी नहीं मांगेगी तब तक हम उनका विरोध करते रहेंगे। और वो देश की सबसे बड़ी संस्था में बैठते हैं तो उनका धर्म नहीं बनता किसी जाति विशेष को लेकर टारगेट करना। पहले अभी थोड़े दिन पहले मीणा समाज को गाली दे रहे थे, उससे पहले राजपूत समाज को दे रहे थे। तो इनकी तो फितरत हो गई, ये समझते हैं कि साहब किसी भी समाज को गाली देने से मैं बड़ा बन जाऊँगा। अब मैं इनको बताना चाहता हूँ यादव समाज के शायद वोट नागौर में तो कम होंगे लेकिन दूसरी जगह तो देश में वोट हैं यादव समाज के। और चौमू में तो कम से कम आपको 80-85% यादवों ने वोट दिए थे आपकी पार्टी को। तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। आप एक नागौर के नेता नहीं और नागौर में भी सबक सिखा देंगे इनको। तारीख को तेजा दशमी के दिन चूरू के बीदासर में जो नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल के द्वारा वहाँ मौके पर कार्यरत वहाँ के थानाधिकारी कैलाश जी यादव जो हमारे चौमू के हीरो गिडानी की निवासी है उनको अपमानजनक शब्दों से नीचे उतारना मंच से और धमकाना अनर्गल बयान देना उनके लिए ये उनकी ओछी मानसिकता को दर्शाता है। उसके साथ उनके साथ जो थानाधिकारी के साथ हनुमान जी ने किया उसके खिलाफ आज यादव समाज का रोष जाहिर हुआ है, जिसके चलते एसडीएम साहब को राज्यपाल, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन देने हम यादव समाज के लोग जयपुर जिला कार्यकारिणी के तत्वाधान में यहाँ उपस्थित हुए हैं। जो घटना हनुमान जी बेनीवाल ने की उसके ऊपर मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक सब देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में बैठने वाले या सबसे बड़े देव मंदिर में बैठने वाले एक सांसद महोदय को ऐसा करते नहीं करना चाहिए। उनको किसी भी समाज की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहिए क्योंकि उनका तो 1 मिनट का कहना है और बाकी समाजों में कई तरह के आघात होते हैं। उन सब के लिए हमारे समाज का ये हनुमान जी से मांग है कि वो सार्वजनिक रूप में जिस प्रकार उन्होंने घटना करी उसी प्रकार हमारे समाज से माफ़ी मांगे। जो चौमू के हमारे निवासी कैलाश जी यादव है उनके साथ जो परसों घटना हुई उसके बाद हम सबने देखा कि चौमू के कई जनप्रतिनिधियों ने तो हमारे कैलाश जी का समर्थन करते हुए हनुमान जी बेनीवाल जी से माफ़ी की मांग करी है। और उसके बाद भी जो हमारा यादव समाज बड़े तबके में है तत्पश्चात भी हमारे यहाँ चौमू के कई जनप्रतिनिधि जो आज हमारे इस मामले में भी यादव समाज के साथ नहीं है उनको भी इस समाज या कैलाश जी यादव का जो अपमान हुआ उसके वो हनुमान जी के खिलाफ हमारे समाज का साथ देना चाहिए। मैं तमाम जनप्रतिनिधियों से ये आग्रह करूंगा कि जो घटना परसों तेजा दशमी के दिन बीदासर में हनुमान जी बेनीवाल द्वारा गठित करी गई उसके विरोध में हनुमान जी बेनीवाल से माफ़ी मांगने का एक ट्विटर ट्रेंड सबको करना चाहिए। और हनुमान जी बेनीवाल ऐसे शब्दों और ऐसी ओछी मानसिकता के साथ किसी भी समाज को अपमानित नहीं करे। ऐसी हम सभी जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा करते हैं कि वो इन सब विचारों के साथ जनता के साथ खड़े रहे, जनता के अपमान के खिलाफ खड़े रहे। जनता के हित में ही हम सब जनप्रतिनिधियों का हित है।